नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक कौन-सा है। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कुछ दिनों पहले में एक वीडियो बना के दिया था, तब मुझे कमेंट्स किए थे कि अभी ब्रिटानिया के ऊपर एंटी मत लो क्योंकि ब्रिटानिया के ऊपर एंटी लेंगे तो फंस जाएंगे। देखिए आपके बात सही भी है, गलत भी है, क्योंकि देखिए हम लोग तब फंस जाते हैं जब हम लोग गलत तरीके से खराब जगह पे एंटी ले लेते हैं। और मैं आपको जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न ब्रिटानिया के ऊपर दिखाया था, मैं कुछ कैलकुलेशन करके ही आपको दिखाया था, कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखाया था और वो अच्छा खासा काम भी कर रहा है। और उसके बाद अगर गिरावट भी हो जाए, तो देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको हमेशा 100% आपको ऐसे रिसर्च करके दूँ कि आपको प्रॉफिट ही होगा करके। मैं ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको हायर चांसेस है, उस जगह पर टारगेट हो सकता है, हायर चांसेस है। तो देखिए ब्रिटानिया के ऊपर मैं बात करूँ तो बहुत सारे दोस्तों के ये भी कमेंट हमेशा रहता है, सर ब्रिटानिया एक ऐसी कंपनी है बहुत तेजी से भागता नहीं, एक ही रेंज के ऊपर बहुत टाइम बिताता है, उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट, फिर से एक ही रेंज में फिर से आप मूवमेंट। तो देखिए इस तरीके से कंपनी धीरे धीरे करके ही ग्रोथ होता है। अगर इस कंपनी के मैं मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो कोई छोटा मोटा तो कंपनी है, 1,20,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है। हाँ, आप कह सकते हैं सर पी रेशियो बहुत हाई है, कोई बात नहीं, इंडस्ट्रीज पी रेशियो तो कम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेना, कितने बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। हाँ, कर्जा है, मान लेता हूँ मैं कर्जा है, फिर भी जितना कंपनी इनकम कर रहा है उस हिसाब से कर्जे को वो कभी ना कभी मिटा सकते हैं। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है अगर वो ध्यान देंगे तो कंपनी हर क्वार्टर में खुद का जो सेल्स है वो इंक्रीज करते जाते हैं। तो पिछले सालों की तुलना से कुछ कंपनी के इस बार इंक्रीजिंग हुआ सेल्स में और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, इसलिए 500 साढ़े 500 से 800 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट हुआ। देखिए एफएमसीजी कंपनी के ऊपर हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ पे 1% भी कम हुआ ना तो भी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो 15% से 20% तक यहाँ पे कंपनी का इंक्रीमेंट देखने को मिला, अच्छी बात है ना। तो मुझे इस कंपनी में खासियत कहाँ पे लगता है आप जानते हैं, कि इस कंपनी एवरेजली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करके रखेंगे तो इस कंपनी एवरेजली आपको 15% के ऊपर रिटर्न देंगे। तो ये तो गारंटी है, क्योंकि देखिए 10 साल में कितना 30% के आसपास रिटर्न दिया, 5 साल में कितना 10%, 3 साल में 14%, 1 साल में कितना 47%। इसका मतलब कंपनी एवरेज देखा है तो 15% के ऊपर आपको रिटर्न दे रहा है। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकता है। देखिए जहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा खासा है, सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली एक मेंटेन हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। सारे पॉइंट्स मिलाकर एक ही भी बात कहूंगा, कंपनी के जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग मोड में है। हाँ, कंपनी के जो रिजर्व है वो धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। कंपनी कर्जा भी लेके रखा, मगर कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो भी अच्छा खासा देखने को मिला। अभी मुझे ये देखना है कि कंपनी इस बार कितना फिक्स एसेट को परचेज किया, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कंटिन्यूसली कंपनी के जो फिक्स एसेट वो परचेज होता जा रहा है। देखिए 250 करोड़, 500 करोड़ और इस बार कितना 700 करोड़ तक कंपनी का एसेट परचेज देखने को मिला। तो इसका मतलब कंपनी इस बार अच्छा खासा परचेजिंग किया। और दूसरी बात, कंपनी की एक पॉइंट्स में आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ, कंपनी का CWIP मतलब जो कैपिटल है वो कितना कैपिटल वर्किंग मतलब प्रोसेसिंग में है। तो इस बार कंपनी का टोटल वर्किंग प्रोसेसिंग में है 105 करोड़ के आसपास। मगर एक काम हो जाएगा तो वो डायरेक्टली पैसा फिक्स एसेट में चला जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब आप सोचिए इस कंपनी में किस तरीके से पॉजिटिविटी आने वाला है, क्योंकि देखिए पहले ही एक इंस्टीट्यूशन जो जिसके पास 16% के आसपास होल्डिंग था, आज 19% के आसपास होल्डिंग है। तो 16% से 19% मतलब 3% का स्टेक यहाँ पे बढ़ा चुके हैं इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ आप अगर देखेंगे डीआईएस 8.5% था, आज 14% के आसपास। तो यही गलती कर लेते पब्लिक पब्लिक के पास 24% होल्डिंग था, अच्छा खासा होल्डिंग था, वो आज माल बेचकर भाग रहा है, क्योंकि उसका पेशेंस नहीं है। जब कंपनी प्रॉफिट देगा तब वो नहीं रहेंगे, जब लॉस देगा वो बिल्कुल बने रहेंगे। तो देखिए कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंटिन्यूसली तो सेल अप कर रहा था, उसके बाद देखिए बाइंग करना स्टार्ट किया। और इसीलिए जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ, जो दोस्तों ने मुझे कमेंट किए थे, सर आपने जो टारगेट रेशियो दिया तो यहाँ से एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, यहाँ पे एंटी मत लीजिएगा, इस तरीके से कुछ कमेंट्स आया था। मैं आपको फिर उस कमेंट के रिप्लाई में नहीं दे पाया, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो आपने कमेंट किया आपके बात सही भी हो सकते हैं। देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरा काम था आपको
मेरा जो एनालिसिस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करना। देखिए, यहाँ पे एक काप और हैंडल जैसे पैटर्न बना था, और जब काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बनते हैं, तो हायर चांसेस है अगर उसको कोई ग्रीन कैंडल के माध्यम से ब्रेकआउट हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रीन कैंडल के माध्यम से ब्रेकआउट देखने को मिला और इस लेवल में एंटी लेवल मिला। आपको मैं टेलीग्राम में भी अपडेट दिया। तो देखिए, अभी जो रेंज, टारगेट का जो रेंज है 5200 के आसपास। देखिए, टारगेट होगा कि उससे पहले ही रिवर्सल करेगा, वो अलग बात है। क्योंकि मार्केट का सिनेरियो अगर नेगेटिव में हो, ग्लोबल मतलब निफ्टी सेंसेक्स अगर गिरावट के माहौल में हो, तो इस तक तो गिरेगा, क्योंकि ये निफ्टी 50 का एक स्टॉक है, सेंसेक्स के अंदर भी है, तो इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आपके रिसर्च के हिसाब से काम करेगा। मेरा काम है सिखाना। आप सीखते जाइए, इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते जाइए। देखेंगे आप खुद कि इस तरीके से स्ट्रेटेजीज का एक्यूरेसी कितना हाई है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है, आप देखेंगे, विनती ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो विनती ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो एक केमिकल का लीडर्स पिलर है, जीरो डेप्थ कंपनी है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। हाँ, एक चीज के कारण स्टॉक के ऊपर गिरावट हो रहा है, वो है कंपनी का पी रेशियो और ग्लोबली मार्केट में कंपनी का डिमांड। तो डिमांड कम होने के कारण, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशर अभी भी कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। अगर मैं एक चीज में आपके साथ शेयर करूं, कंपनी के जो रिजर्व है वो देखेंगे कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है, और कर्जा जीरो में लेके आकर खड़ा कर दिया। इसका मतलब कोई भी कर्जा नहीं है, और कंपनी की जो लायबिलिटी है वो भी कम है, मतलब कंपनी को एक्स्ट्रा जो पैसा देना पड़ेगा वो भी बहुत कम है। कंपनी का फिक्स एसेट कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है। और कंपनी का देखिए, सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा जिसके चलते मुझे इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट, मतलब एज ए स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस में मैं एंटी ऑब्वियसली ले चुका हूँ। तो किस बेसिस में, वो है CWIP। CWIP का मतलब क्या है, वर्किंग कैप, मतलब जो कैपिटल है उसको किस, मतलब कुछ कैपिटल्स यहाँ पे प्रोसेसिंग में है, कुछ वर्किंग प्रोसेसिंग में है। वो इस बार कंपनी 221 करोड़ का टोटल प्रोसेसिंग में लगा रखे हैं। इसका मतलब अगर ये प्रोसेसिंग खत्म हो जाए, तो वो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे दिखेगा, फिक्स एसेट में दिखेगा। तो एसेट इंक्रीजिंग होगा, इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ होना तैयार है। तो कंपनीज के सारे पॉइंट्स आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी के जो अपकमिंग सीजन है वहाँ पे किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है, वो जानना आपको जरूरी है। क्योंकि कंपनी का देखिए, जो कर्जा है, इस बार कोई भी कर्जा नहीं है। पिछली बार जो 2 बार कर्जा लिया था, 16 + 2, तो 18 करोड़ का जो कर्जा था वो इस बार कंपनी ने मिटा दिया। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के लेकर FIS हर किसी के पास इस कंपनी का होल्डिंग देखने को मिला। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली इंस्टीट्यूशन माल उठाता जा रहा है। हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोग को जो माल उठाना है तब हम लोग बेचते हैं, और जब हम लोग को बेचना होता है तब हम लोग खरीदारी करते हैं। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो मुझे बहुत शानदार लगा। कंपनी के चार्ट पैटर्न में गिरावट का मैं इस जगह पे एंट्री ऑलमोस्ट ले चुका हूँ, और भी गिरेगा तो और भी मैं क्वांटिटी उठाऊंगा। क्योंकि देखिए, मैं पहले भी जानता था कि ये जो रेंज है, इस रेंज में एक ट्रेड लिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल बना, और कोई भी सपोर्ट लेवल में कोई हैमर जैसे कैंडल बनता है तो बड़ा सा रैली दिखेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। तो इस रेजिस्टेंस में आपको मार्किंग किया था, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के साथ साथ 200 डेज EMA भी था। तो उसी को टच करने के बाद देखिए किस तरीके से गिरावट हो रहा है। तो जो नेक्स्ट लेवल रहेगा, इस नीचे साइड के लेवल तक आएगा, करीबन 1720 रुपीज के आसपास। तो तब में कोई भी एंटी लेवल बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, एक रेंज के अंदर कंपनी अभी फंसे हुए है। कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो बहुत दिनों तक एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। तो इस रेंज के अंदर फंसे रहने का मतलब है, आज नहीं तो कल जब ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा सा एक धमाका आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पे रेंज बाउंड होने के बाद धमाका हुआ था, उसी तरीके से धमाका आपको फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा, क्योंकि पेशेंस स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा जो चीज होता है वो है पेशेंस। आप पेशेंस दिखाएंगे तो आपको फल मिलेगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको पैसा जरूर आप गवाएंगे। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा वन ऑफ द मेरा फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि मारुति के ऊपर बहुत सारे लोग फेवरेट बना के रखे हैं। तो मारुति मेरा फेवरेट स्टॉक है, फिर भी मारुति के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट बहुत कम क्वांटिटी से किया हूँ, क्योंकि महिंद्रा मेरा फेवरेट स्टॉक है। तो महिंद्रा के ऊपर मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया, क्योंकि महिंद्रा का जो मैनेजमेंट है वो बहुत मुझे स्ट्रांग लगता है। और आप सभी जानते हैं, महिंद्रा थ्री व्हीलर से लेकर देखा जाए तो अभी टू व्हीलर्स के ऊपर भी कंपनी काम किया कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। और साथ ही साथ महिंद्रा फोर व्हीलर्स के ऊपर भी, पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। उसके साथ कंपनी ट्रैक्टर्स का भी बिजनेस है। तो इतने सारे बिजनेस होने के कारण कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है
वो अच्छा खासा ग्रोथ होगा। देखिए कंपनी का बिजनेस क्या है, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, पीवीज, सीवीज और ट्रैक्टर्स और अर्थ मूवर्स। अर्थ मूवर्स का मतलब क्या है, जितने सारे गाड़ियाँ कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम पे लगते हैं, उसको अर्थ मूवर कहते हैं। तो इस तरीके से सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, तो इसलिए कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली कर रहा है। इसका मार्केट कैप के हिसाब से, कंपनी का देखिए अच्छा खासा इनकम के हिसाब से मुझे बहुत स्टेन लगता है। हाँ, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है। तो इसलिए कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट मुझे शानदार देखने को मिला। 2500-2600 करोड़ के आसपास सेल हुआ था इस बार। 3200 करोड़ के आसपास, सॉरी 32,000 करोड़ के, माफी चाहता हूँ, 25,000 करोड़ से 32,000 करोड़ तक कंपनी का सेल्स इंक्रीजिंग हुआ। और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 21,000 करोड़ से कंपनी का 26,000 करोड़ तक कंपनी का एक्सपेंस मेंटेन हुआ। तो उसी के लिए कंपनी का 4,000 से लेकर 5,500 तक कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो सारे पॉइंट्स इसीलिए मैं दिखाता हूँ क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है और जिस तरीके से कंपनी आपको रिटर्न दिया, वो धमाका जैसा है। और इसी के चलते है इन्वेस्टर भी कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली अभी भी है, बाद में भी रहेंगे, क्योंकि इस तरीके से कंपनी को एग्जिट करना बहुत बड़ा गलती होगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर, तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था कि जो रैली कंपनी ने दिखाया, वो रैली के बाद ये जो रेजिस्टेंस है, इस लेवल में जाकर वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेगा। तो देखिए इस लेवल में गया और फ्लो में ऊपर गया और उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, जब कोई स्टॉक लॉन्ग रैली करके कोई लेवल के ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद एक बिग कैंडल, अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार में कर रहा हूँ, कोई ग्रीन कैंडल आपको पॉजिटिवली दिखे, तो मैं उसके ऊपर एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट अच्छा खासा लेवल में रहेगा। तो अभी प्लीज एंट्री मत लेना, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, क्योंकि इस तरीके से सिनेरियो बन रहा है कि अभी भी मार्केट खुद कंफ्यूजन में है कौन सा साइड में जाएगा। तो बायर अगर एग्रेसिवली बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस जो रेंज के ऊपर जितने सारे सेलर सेल करके रखे हैं, तो वो इस रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, तो सोचना वो सेलर का जो सेलिंग था वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो बायर यहाँ पे बाय करने के लिए भी एक्टिव हो जाएगा। तो दो तरीके से बायर आ जाएगा, जो सेल करके रखा है वो भी ऐसे लगा के रखा बाइंग ट्रिगर, तो बाइंग ट्रिगर एक्टिव होगा, साथ ही साथ नया बायर्स भी एक्टिव होगा, तो दो तरीके से बायर मिल जाएगा, तो एक बूम देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है अनमोल इंडिया, जिस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, क्योंकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रैली देखने के बाद, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट देने के बाद, कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा एक बोनस है, जो बोनस का रेशियो से 4:1 रेशियो का, मतलब हर एक शेयर में आपको 4 शेयर मिलने वाला है। तो आप कहेंगे सर एक शेयर से 4 शेयर मिलने से क्या फायदा होगा, क्योंकि कंपनी का प्राइस भी तो देख लीजिए, 250 रुपीज के आसपास है। उस हिसाब से कंपनी इस तरीके से डिसीजन लिया। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।